Good morning friends. Today we learn the topic animal and their uses. Okay. So today we learn the about animal and their uses. Okay. So we start our lesson. There are various kinds of animal around us. आप सभी को मालूम ही है कि हमारा जो सराउंडिंग है, जिस सराउंडिंग में आप सभी रहते हैं, उसी सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. आप देखते हो बहुत सारे एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल होते हैं. उसमें सम लिव इन आवर नेबरहुड एंड सम लिव इन द फॉरेस्ट, है कि नहीं. कुछ एनिमल हमारे नेबरहुड में रहते हैं तो कुछ एनिमल कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, है कि नहीं. तो अभी जो नेबरहुड में रहते हैं वो एनिमल कौन से हैं. फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, काऊ, गोट. दीज आर द, ये सब एनिमल हमारे घर के मतलब आजू बाजूला हमारे नेबरहुड में रहते हैं, है कि नहीं. एंड जो फॉरेस्ट है कि, तो फॉरेस्ट में कौन से एनिमल रहते हैं. लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, है कि नहीं. दीज आर द वाइल्ड एनिमल. ये सभी कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. ओके, देन नेक्स्ट, हैव यू सीन एनी ऑफ दिस एनिमल इन योर नेबरहुड. क्या आपने अपने नेबरहुड में कुछ ऐसे एनिमल देखे हैं. चलो बताओ फिर कौन कौन से एनिमल आपने देखे हैं आपके नेबरहुड में. जैसे कि काऊ, है कि नहीं. काऊ तो सभी के घर में होता है, बिकॉज काऊ हमें क्या देती है, मिल्क देती है कि नहीं. हाँ, तो फिर आप सभी अपने नेबरहुड में कौन कौन से एनिमल देखते हो. देखो यहाँ पे आपके बुक में दिया है, जैसे कि नेम दोज यू हैव सीन, है कि नहीं. नेम दोज यू हैव सीन. यहाँ पे देखो कुछ नामें आपको दिए हुए हैं इस बुक में, आपके बुक में. फर्स्ट इज काऊ. काऊ ज़्यादा से ज़्यादा सभी के घर में काऊ होता है कि नहीं. काऊ होती है ना सभी के घर में. हाँ, देन नेक्स्ट बफेलो. बफेलो भी सभी के घर में होती है. देन नेक्स्ट गोट. गोट भी होती है. देन शीप. शीप भी हमारे नेबरहुड में होता है. देन नेक्स्ट डोंकी. डोंकी भी होता है. देन डॉग. डॉग तो ये सभी लोग पालते हैं, है कि नहीं. आपके भी घर में अगर आपके कौन से फैमिली मेम्बर ने अगर डॉग को पाला है तो फिर आप देख लेना, ठीक है. एंड देन लास्ट वन इज हॉर्स. तो दीज आर द, कौन से एनिमल है, ये डोमेस्टिक एनिमल है. और ये जो एनिमल है ये हम हमारे घर में पाल सकते हैं, ठीक है. तो आपको समझ में आया. अभी मैंने जो आपको एनिमल बताया है, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, डोंकी, डॉग एंड हॉर्स. दीज आर द, ये कौन से एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है. डोमेस्टिक एनिमल मीन्स क्या होता है, जो हम हमारे घर में उस एनिमल को रख सकते हैं, उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल. समझ में आया. ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं. द नेबरहुड एनिमल आर जनरली कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल. अभी मैंने आपको बताया है कि जो एनिमल हमारे नेबरहुड में आसपास रहता है उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल. समझ में आपको. डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं, जो एनिमल हमारे नेबरहुड में रहता है उस एनिमल को हम डोमेस्टिक एनिमल ये कह सकते हैं, ठीक है. दे आर यूज टू अस मैनी वे, है कि नहीं. हम हमारे घर में जो डोमेस्टिक एनिमल रहते हैं उस एनिमल को हम बहुत सारे वेव्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया, वी लुक आफ्टर देम देन गिव देम फूड एंड शेल्टर. जो एनिमल हमारे नेबरहुड में रहता है या फिर जो आप जो एनिमल आपके घर में पालते हो उसको हमें क्या देना चाहिए, फूड एंड शेल्टर, है कि नहीं. फूड एंड शेल्टर. अभी ये फूड
आप जैसे खाना खाते हो, है कि नहीं, आप सभी खाना खाते हो, उसी तरह जो एनिमल आपके घर में रह रहा है, आप जिस एनिमल को पाल रहे हो उस एनिमल को भी हमें क्या देना चाहिए, फूड देना चाहिए। एंड ऑल्सो शेल्टर मीन्स घर, है कि नहीं, आप सभी अपने घर छत के नीचे रहते हो, उसी तरह उस एनिमल को भी हमें क्या देना चाहिए, उनका सेपरेट शेल्टर देना चाहिए, है कि नहीं। जैसे आप सभी अपने अपने सेपरेट घर में रहते हो, सेपरेट हाउस में रहते हो, एंड मॉर्निंग को एंड नाइट को आप डेली खाना खाते हो, उसी तरह जो डोमेस्टिक एनिमल आपके घर में रह रहा है या फिर आप उनको पाल रहे हो, तो उनको हमें क्या देना चाहिए, फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर। आर यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट, हाँ, वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट में रहता है कि नहीं। वाइल्ड एनिमल मीन्स क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जो एनिमल कहाँ पे रहता हो, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ठीक है, जंगल। वी कैन सी सम ऑफ देम एट द जू। कुछ एनिमल, कुछ जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो हम कहाँ पे देखते हैं, जू में देखते हो, है कि नहीं। अगर आप कहीं अगर पिकनिक के लिए अगर बाहर घूमने जाते हो तो तब आप क्या देखते हो, जू में जाते हो, और उस जू में आपको क्या दिखाई देते हैं, कुछ एनिमल दिखाई देते हैं, है कि नहीं। उस जू में कौन से एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते ही है, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल होता है वो भी उस जू में हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी वाइल्ड एनिमल में कौन कौन से एनिमल आते हैं, देखो, एलिफेंट, जीराफ, लायन, टाइगर, जेब्रा एंड द गोरिल्ला आर अमंग द बिग एनिमल। ये सभी क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, और उसके साथ में क्या है, वो बिग एनिमल है, मीन्स जो सबसे बड़े होते हैं। देखो, आपको आपके बुक में ये दिख रहा है आपको, दीज आर द वाइल्ड एनिमल। ये कौन है, वाइल्ड एनिमल है। जो एनिमल हम हमारे घर में पाल नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जो एनिमल हमारे घर में हम पाल सकते हैं, है कि नहीं, उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। एंड जो एनिमल हम हमारे घर में पाल नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल में कौन कौन से एनिमल आएंगे, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लियोपोर्ड, जिराफ, दीज आर द वाइल्ड एनिमल। तो आपको समझ में आया, ठीक है, आपको समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। सो नेक्स्ट, द फॉक्स, वुल, जैकल, मंकी, डियर, मुंगूस एंड द स्क्वेरल आर द स्मॉल एनिमल, है कि नहीं। कुछ बिग एनिमल्स भी होते हैं तो कुछ स्मॉल एनिमल भी होते हैं। आपके नेबरहुड में भी कुछ स्मॉल एनिमल आपको दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वेरल है कि नहीं। स्क्वेरल कहाँ पे होती है, इस पेड़ से उस पेड़ को वो जाती है कि नहीं। ये देखो, यहाँ पे कुछ स्मॉल एनिमल्स के आपको यहाँ पे नेम दिए हैं। फॉर एग्जांपल फॉक्स, वुल्फ, जैकल, मंकी, डियर, मुंगूस एंड द स्क्वेरल, दीज आर द, ये सभी क्या है, स्मॉल एनिमल है। चलो देखो, यहाँ पे आपको पेज टर्न करना है, ठीक है। पेज टर्न करके देखो, यहाँ पे कुछ स्मॉल एनिमल्स के आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट कौन है, डियर, फॉक्स, मंकी, स्क्वेरल, दीज आर द स्मॉल एनिमल, ठीक है। बिग एनिमल एंड स्मॉल एनिमल क्या है, ये बिग एनिमल एंड स्मॉल एनिमल क्या है, ये बिग एनिमल है उसे हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं, ठीक है। एंड जो स्मॉल एनिमल है उसे हम, उसमें स्मॉल एनिमल वाइल्ड भी आ सकता है और डोमेस्टिक भी आ सकता है। तो आपको समझ में आया बिग एनिमल कौन कौन से है, एलिफेंट,
जिराफ, लॉयन, टाइगर, जेब्रा एंड द गोरिल्ला, दीज आर द बिग एनिमल, ठीक है। एंड द व्हाट अबाउट द स्मॉल एनिमल, स्मॉल एनिमल कौन से है? स्मॉल एनिमल है फॉक्स, वुल्फ, जैकल, मंकी, डियर एंड मंगूस एंड स्क्वेरल, दीज आर द स्मॉल एनिमल। आपको ये समझ में आया? इसके बाद में हम देखेंगे कौन से एनिमल हम वाटर में रहता है। ऐसे कौन सा एनिमल है जो वाटर में रहता है? चलो आपको कुछ टाइम दे रही हूँ मैं, आपको उस टाइम में क्या करना है, आपको सोचना है कि वाटर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी स्टार्ट वाटर सोर्सेस, है कि नहीं, मीन्स वाटर में कौन कौन से एनिमल रह सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट सम एनिमल लिव एंड अराउंड द वाटर सोर्स। कुछ एनिमल वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, वाटर के अंदर वो श्वास भी ले सकते हैं, ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो अदर एनिमल्स होते हैं वो वाटर के अंदर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। जैसे आप सभी वाटर के अंदर रह सकते हो क्या? नहीं। अगर वाटर के अंदर गए तो आप ऑक्सीजन भी नहीं ले पाओगे, देन श्वास भी नहीं ले पाओगे, जो आपकी ब्रीथिंग है वो भी आप नहीं कर पाओगे, मीन्स आपके क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर वाटर के अंदर कौन रहता है? वाटर के अंदर रहता है फिश, क्रैब, टर्टल एंड द व्हेल इन वाटर। मीन्स फिश के अंदर कौन कौन से एनिमल रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर कौन कौन से एनिमल रहते हैं? फिश, ओके, फिश रहता है, आप सभी को मालूम है, फिश मीन्स मछली। देन क्रैब मीन्स खेकड़ा बोलते हैं उसे। देन नेक्स्ट टर्टल एंड व्हेल, है कि नहीं। ये कौन है? देखो, ये टर्टल है एंड ये कौन है? व्हेल है। तो आपको समझ में आया वाटर के अंदर कौन कौन से एनिमल रहते हैं। अभी देखो, वाटर के अंदर वो एनिमल रह रहे, अभी वाटर के अंदर भी रहते हैं और वाटर के बाहर में भी रहते हैं। ऐसे कौन से एनिमल है? चलो गेस करो। देखो, द क्रोकोडाइल, frog and the hippopotamus live both in the water and on land, but only the frog can breathe both in water and on land. Means इसका मीनिंग ये है, देखो, पानी के अंदर, वाटर के अंदर एंड वाटर के बाहर ऐसे कौन से एनिमल है जो कि रह सकते हैं? कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। देन क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, है कि नहीं, मगरमच्छ ये पानी के अंदर भी रह सकता है एंड पानी के बाहर भी रह सकता है कि नहीं। देन नेक्स्ट हिपोपोटामस, ये भी हिपोपोटामस भी पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। लेकिन पानी के अंदर एंड वाटर के अंदर और वाटर के बाहर जो ब्रीथिंग होती है, जो हम सांस लेते हैं, वो सांस सिर्फ एक ही एनिमल ले सकता है। वो कौन है? वो है फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक। फ्रॉग मीन्स मेंढक। ये एक ऐसा ही एनिमल है जो कि वाटर के अंदर और वाटर के बाहर भी वो क्या कर सकता है? ब्रीथिंग कर सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया वाटर एनिमल एंड लैंड एनिमल एंड बोथ ही एनिमल, दोनों भी एनिमल, है कि नहीं। मीन्स वाटर के अंदर भी रहना एंड देन ऑन लैंड, लैंड मीन्स ज़मीन, है कि नहीं। आप सभी, हम सब ज़मीन के ऊपर रह रहे। ओके, द नेक्स्ट वी स्टार्ट द एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रा एंड द जिराफ आर प्लांट ईटिंग एनिमल। ये क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल है। प्लांट ईटिंग एनिमल मीन्स पेड़ पौधे, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल मीन्स पेड़ पौधे, है कि नहीं। अब ये प्लांट ईटिंग, प्लांट मीन्स पेड़ होते हैं, तो अब ये प्लांट ईटिंग एनिमल कौन कौन से हैं? मीन्स पेड़ पौधे खाने वाले एनिमल कौन है? कौन है पेड़ पौधे खाने वाला एनिमल? कौन है? एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रा
and the giraffe. Elephant, deer, zebra and the giraffe. ये कौन से एनिमल है? प्लांट ईटर एनिमल. दीज आर द प्लांट ईटर एनिमल. प्लांट ईटर एनिमल मीन्स ये एनिमल क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं. ठीक है, मीन्स घास. ठीक है नहीं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो ये एनिमल खाते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट लॉयन, टाइगर, leopard and the crocodile hunt and eat the flesh of other animal. इसका मीनिंग क्या है? लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड्स एंड क्रोकोडाइल ये एनिमल क्या करते हैं? सबसे पहले हंट करते हैं. हंट करते हैं. हंट मीन्स शिकार करते हैं, शिकार करना. ठीक है, ये एनिमल क्या करते हैं? लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड्स एंड क्रोकोडाइल ये सबसे पहले क्या करते हैं? पहले शिकार करते हैं. देन उसके बाद में शिकार करने के बाद में उसके बाद में उनको मार डालते हैं. देन उसका जो फ्रेश मांस होता है वो फ्रेश मांस वो खाते हैं. मीन्स फ्रेश ईटर एनिमल. उनको फ्रेश ईटर वाला एनिमल चाहिए होता है. मीन जैसे अभी हमने एनिमल को मार रखा है वहाँ पर. ठीक है, 2-3 दिन हो गया और फिर जाके वो खाएगा. वैसे नहीं खाते हो. वो क्या करते हैं? पहले शिकार करते हैं, उसको मार देते हैं. देन उसके बाद में वो तभी खाते हैं. फ्रेश मीन्स ताज़ा. फ्रेश मीन्स ताज़ा. फ्रेश मीन्स ताज़ा. फ्रेश ईटर एनिमल उनको खाना कैसे चाहिए होता है? फ्रेश चाहिए होता है. लेकिन जो एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रा एंड द जिराफ है इनको कैसे ईटिंग चाहिए होता है? प्लांट मीन्स पेड़ पौधे खाते हैं वो. ठीक है, लेकिन जो फ्रेश ईटर है वो कौन है? फ्रेश ईटर दोज आर लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड्स एंड क्रोकोडाइल. ये क्या करते हैं? पहले शिकार करते हैं. शिकार करने के बाद में उनको मार डालते हैं और उसके बाद में उनका जो ताज़ा मांस होता है मीन्स फ्रेश ईटर होता है वो खा जाते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वी सी दे आर फ्रेश ईटिंग एनिमल. कि उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेश ईटिंग एनिमल. सम एनिमल लाइक द बियर, डॉग, कैट एंड द रैट ईट प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्रेश ईटर भी खाते हैं. अभी ये कौन है जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्रेश ईटर भी खाते हैं? ऐसे कौन से एनिमल है? वो है कौन है वो? बियर, डॉग, कैट एंड द रैट. ये क्या करते हैं? प्लांट भी खाते हैं. मीन्स पेड़ पौधे भी खाते हैं एंड फ्रेश ईटर भी खाते हैं. मीन्स फ्रेश ईटर मीन्स जो ताज़ा मांस होता है वो भी वो खाते हैं. मीन्स प्लांट भी खाते हैं एंड फ्रेश ईटर भी खाते हैं. दोनों भी खाते हैं, बोथ खाते हैं. तो आपको समझ में आया? हाँ, प्लांट ईटिंग एनिमल, देन फ्रेश ईटर एनिमल एंड दोनों भी खाने वाले मीन्स बोथ खाने वाले एनिमल कौन कौन से हैं. ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एनिमल. ठीक है, चलो आप सोचते रहो यूजेस ऑफ एनिमल. एनिमल के यूजेस क्या है? फॉर एग्जांपल काऊ का यूज़ क्या है? चलो गेस करो. काऊ का यूज़ क्या है? चलो आप गेस करते रहो. ठीक है. ओके, तो बच्चों आप लोगों ने सोचा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द एनिमल, है कि नहीं? एनिमल के यूजेस कौन कौन से है और क्या क्या है. ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो आपने सोचा है वो सही है या गलत है वो आप देखो अभी. ठीक है. सो एनिमल आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, है कि नहीं? एनिमल के हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं? उनका यूजेस कर सकते हैं. एनिमल ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है. मीन्स उपयोग है. अभी किसके लिए उपयोग है? देखो, द काऊ, बफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क, है कि नहीं? एनिमल का बहुत सारा यूज़फुल है हमारे लाइफ में. जैसे कि काऊ, बफेलो एंड गोट ये हमें क्या देती है? मिल्क देती है कि नहीं? काऊ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क. इट मीन्स दैट
काऊ, बफेलो एंड गोट दे गिव्स अस मिल्क, है कि नहीं। जो काऊ है, देन बफेलो है एंड कौन है, गोट है, ये हमें क्या देती है, मिल्क देती है। और मिल्क से हम बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि बना सकते हैं। हमारा जो खाने का आइटम होता है वो भी हम किससे बना सकते हैं, मिल्क से भी बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि मलाई होता है, देन कर्ड होता है, देन आप खाने में स्वीट बनाते हो, क्या बनाते हो, स्वीट बासुंदी बनाते हो, है कि नहीं। मतलब ये जो चीज़ है वो किससे बना हुआ होता है, मिल्क से बना हुआ होता है कि नहीं। और क्या है, और जो पनीर है वो भी किससे बना हुआ होता है, मिल्क से बना हुआ होता है। मीन्स एनिमल ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, समझ में आया। ओके, देन नेक्स्ट, बुलक and oxen are used to plough the field by the फार्मर। मीन्स जो काऊ होते हैं, ये जो बफेलो एंड ऑक्सन होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा जो खेत होता है कि नहीं, हमारा जो फार्म होता है, उस फार्म में जो हल हम चलाते हैं, उस चलाने के लिए जो हल हम चलाते हैं, जो हल चलाने के लिए हमारी मदद करते हैं। कौन मदद करता है, बुलक एंड ऑक्सन। ये देखो, ये फार्मर क्या कर रहा है, ये दो ऑक्स के साथ जो उनका जो फार्म है उनको क्या कर रहा है, उन फार्म के ऊपर उनको प्लॉट कर रहा है। मीन्स उनका ये जो एनिमल है, ये एनिमल किसकी हेल्प कर रहा है, फार्मर की हेल्प कर रहा है। किस तरह से हेल्प कर रहा है, जो कि फार्मर की जो ज़मीन है उसको क्या कर रहा है, हल करके दे रहा है। वो मतलब उनकी जो ज़मीन होती है, वो ज़मीन के ऊपर से अगर हमने कुछ चलाया, है कि नहीं, तो वो ज़मीन कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। देन उसके बाद में क्या होता है, हम उस ज़मीन के ऊपर कुछ पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारी मदद कौन करता है, खेत अच्छे से रहे, है कि नहीं, हमारा खेत अच्छे से रहे, इसके लिए मदद कौन करता है, ये बुल एंड ऑक्सन करता है। इट इज़ द यूज टू प्लॉग द फील्ड बाय द फार्मर। समझ में आपको। ओके, देन नेक्स्ट, हॉर्स एंड बुलक ड्रॉन कार्ट एंड कैरिएज। इसका मीनिंग क्या होता है, ये देखो, ये घोड़ा गाड़ी दिख रहा है आपको, है कि नहीं। तो पहले के ज़माने में क्या था, घोड़ा गाड़ी था, घोड़ा गाड़ी था। हाँ, तो पहले के ज़माने में घोड़ा गाड़ी था। उस घोड़ा गाड़ी से क्या करते थे, लोग बाहर गांव जाते थे, आते थे, है कि नहीं। लेकिन अब है क्या, अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब क्या आ चुका है, अब डिजिटल हो गया है कि नहीं। हमारा भारत कैसे हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो फिर डिजिटल हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी मेट्रो आ गई है, ट्रेन आ गई है, बसेस आ रही है, कार आ रही है, टू व्हीलर आ रही है। मीन्स ऐसे बहुत सारे व्हीकल अभी आ चुकी है। लेकिन जो पहले के ज़माने में क्या होता था, कौन सा व्हीकल होता था, ये वाला घोड़ा गाड़ी का पहले ये व्हीकल होता था। समझ में आया। तो ये हॉर्स भी हमारे लिए पहले बहुत ही यूज़फुल थे। अब भी बहुत जगह पर ऐसे घोड़ा गाड़ी होते हैं। और हॉर्स देखो, है कि नहीं, एनिमल का यूज़, ये हॉर्स कौन है, एनिमल है। और ये एनिमल हमारी हेल्प कर रहा है। किस लिए हेल्प कर रहा है, कि हमें वो जो एनिमल है हॉर्स से, वो हमें एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा रहा है कि नहीं। हाँ, देन नेक्स्ट, एलिफेंट, कैमल, डोंकी एंड म्यूल्स कैरी लोड, है कि नहीं। जो भारी भरकम जो चीज़ होती है वो हम उठा सकते हैं क्या, नहीं उठा सकते। तो ये जो भारी भरकम चीज़ है ये कौन उठा कर लाता है, कौन कौन सा एनिमल हमें वो भारी भरकम चीज़ उठाने के लिए मदद करते हैं। देखो, एलिफेंट, है कि नहीं, देन कैमल, डोंकी, है कि नहीं। ये एनिमल हमारी जो भारी भरकम चीज़ होती है वो उठाने के लिए हमारी वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि आप इस बुक में देख रहे हो, ये कैमल देखो, इसके पेट के ऊपर भारी भरकम चीज़ है। देन ये डोंकी के ऊपर भी भारी भरकम चीज़ है। एंड ये एलिफेंट देखो, बाम्बूस को उठाकर दूसरी जगह पर रख रहा है कि नहीं। सो ये एनिमल भी हमारी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। देन नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, देखो,
बर्ड्स। कौन सा एनिमल है? बर्ड्स। सो बर्ड्स लाइक द हेन एंड द डक गिव अस एग। ये जो बर्ड्स है, बर्ड्स में से जो दो बर्ड्स है वो कौन है? दो बर्ड्स कौन है? ये जो हेन है एंड डक है। हेन एंड डक। हेन एंड डक ये हमें क्या देती है? हेन एंड डक गिव अस एग। हेन एंड डक हमें क्या देती है? एग देती है कि नहीं? तो आप एग खाते हो। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो तब हम एग खा सकते हैं हमारे ब्रेकफास्ट में, है कि नहीं? मॉर्निंग का जो टाइम होता है उस टाइम आप मिल्क भी पी सकते हो, है कि नहीं? कुछ हल्की चीज़ भी आप खा सकते हो, है कि नहीं? वेजिटेबल, हल्की वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं वो भी आप मॉर्निंग को खा सकते हो। लेकिन आप ये एग भी मॉर्निंग को खा सकते हो। मॉर्निंग को कौन सा लंच टाइम होता है? ब्रेकफास्ट। ओके, वेरी गुड, समझ में आया? देन नेक्स्ट, वी गेट हनी फॉर हनी बी, है कि नहीं? वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। हनी बी मीन्स, ये देखो हनी बी मीन्स मधुमाछी, मधुमक्खी। ये देखो ये मधुमक्खी दिख रही है आपको? ये मधुमक्खी क्या करती है? जो फ्लावर्स होते हैं सभी फ्लावर के पास जाते हैं और उनके फ्लावर के अंदर में जो शहद होता है, जो मिठास होता है, वो वहाँ से लाते हैं। फिर उनके छत में वो लेके जाते हैं और उनका छत थोड़ा मतलब हर फूल से या हर जगह से वो क्या करते लाते हैं। फिर उनका छत बड़ा हो जाता है तो फिर वो क्या बनाते हैं? हनी बी बनाती है कि नहीं? हनी बी बनाती है मीन्स बहुत सारी हनी बीज को क्या बनाती है? बहुत सारी हनी बनाती है कि नहीं? हनी बी मीन्स मधुमक्खी। ओके, तो आपको ये समझ में आया? देन नेक्स्ट हमारा यूज है, नेक्स्ट कौन है? शीप। शीप इज ऑल्सो एनिमल। तो शीप का यूज क्या है? चलो सोचो शीप का यूज क्या है? ओके, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द शीप? शीप का यूज़ क्या है और शीप हमें कौन से काम में हेल्प करते हैं या फिर कौन सी चीज़ के लिए वो हमें यूज़फुल होती है? ओके, देखो, द शीप गिव अस ऊल। शीप हमें क्या देती है? ऊल देती है। और ये जो ऊल किसके काम आता है? देखो, वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम ऊल। वुलन के जो क्लॉथ होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? ऊल से बने हुए होते हैं। जैसे कि स्वेटर होता है कि नहीं? देन सॉक्स, हैंड क्लॉथ्स, है कि नहीं? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है शिप से, जो शिप के जो बाल होते हैं, है कि नहीं? शिप का जो कवर होता है वो कवर को क्या करते हैं? निकालते हैं और उससे क्या क्या बनाते हैं? स्वेटर, फिर कैप, फिर हैंड क्लॉथ, देन सॉक्स, देन दुपट्टा, है कि नहीं? ये किससे बने हुए होते हैं? उलन से बने हुए होते हैं कि नहीं? ऊल से बने हुए होते हैं उलन क्लॉथ। उसे हम क्या कहते हैं? उलन क्लॉथ। जब विंटर सीजन होता है उस सीज़न में क्या होता है? बहुत ही ठंड होता है और उस ठंड को बचने के लिए हमें उलन के क्लॉथ यूज़ करने पड़ते हैं, है कि नहीं? तो उलन के क्लॉथ कौन बनाता है और किससे वो उलन मिलता है? ऊल किससे मिलता है? ऊल मिलता है शीप से, है कि नहीं? तो शीप भी हमारे लिए क्या हो गई? बहुत ही यूज़फुल हो गई है। ओके, देन नेक्स्ट, गोट, शीप, हेन एंड टर्की आर रेयर बाय फॉर द मीट। सर्टन वेरियंट्स ऑफ शीप आर ईटन एज फूड बाय सम एनिमल। कुछ पीपल्स क्या करते हैं? कुछ पीपल फ़िश खाते हैं, है कि नहीं? फ़िश खाना अच्छी बात है। एंड फ़िश खाने से क्या होता है? फ़िश खाने से हमारे जो आई की जो रेज होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। हमारे आँखें अच्छे होते हैं, है कि नहीं? जब जैसे जैसे आप बड़े बड़े हो जाते हो, है कि नहीं? मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे आप हो जाते हो तब क्या होते हैं? आपकी आँखें थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। अगर आपने फ़िश खाई तो क्या होती है? उस फ़िश से हमारी आँखों को तेज़ आ जाती है कि नहीं? तो फिर तेज़ आने से क्या होता है? आपको गॉगल नहीं लगेगा, है कि नहीं? देन नेक्स्ट,
डॉग हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, है कि नहीं. देन दे हेल्प द पुलिस टू फाइंड क्रिमिनल, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव. डॉग ऑल्सो गार्ड द हाउस. ये जो डॉग होता है, आपको ये डॉग दिख रहा है और डॉग के साथ कौन है, पुलिसमैन है. मीन्स ये जो डॉग है वो किसकी हेल्प कर रही है, पुलिसमैन की हेल्प कर रही है कि नहीं. तो डॉग पुलिसमैन की हेल्प किस तरह से कर रहा है, जो कि जो डॉग होता है, डॉग का जो स्मेल होती है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस होती है कि नहीं. डॉग की जो स्मेल होती है कि नहीं, वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. अगर हमारे घर में अगर चोरी हो गई, जो चोर आता है उस चोर को पकड़ने के लिए, और चोर आया है फिर कैसे कैसे गया है, कौन से दरवाजे से गया है, ये हमको जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डॉग का यूज़ करते हैं. और डॉग का जो स्मेल है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग सेंसर है. वो सूंघकर पहचान लेता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है कि नहीं. आप देखते होंगे टीवीज़ में कि डॉग क्या है, गुड सेंसर है. देन नेक्स्ट, डॉग ऑल्सो गार्ड द हाउस. डॉग ऑल्सो गार्ड द हाउस. डॉग हमारे घर का गार्ड है, मीन्स रक्षक है. अगर हमारे घर में अगर हमने पेट एनिमल को पाला, वो कौन सा है पेट एनिमल, डॉग है. डॉग को अगर हमारे घर में अगर पाला तो क्या होता है, डॉग और हमारी क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है. अगर हमने डॉग से कुछ कहा तो वो जल्दी से सुन लेता है और उसकी जो बातें हैं वो आप समझ लेते हैं, है कि नहीं. तो क्या हो जाता है, डॉग आपके साथ आपके घर में रहता है. देन अगर आप पहचान के हो जाते हो, अगर आपके घर में अगर कोई अनपहचान का अगर आदमी आपके घर में आता है तो डॉग क्या करता है, उसके ऊपर भौंकता है कि नहीं. डॉग भौंकता है, उसे हकल देता है. मीन्स डॉग हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है. मीन्स कैसे अच्छी बात है, जैसे कि डॉग हमारी क्या करता है, रक्षा करता है. ओके. देन नेक्स्ट, पेट आर टेम एनिमल दैट लिव विथ अस ऑफ आवर होम, है कि नहीं. पेट एनिमल ये हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं. सम ऑफ द कॉमन पेट आर द डॉग, कैट, रैबिट एंड फिश. कुछ पेट एनिमल ऐसे होते हैं वो कि सभी के घर में होते हैं. मीन्स कुछ एनिमल सेम होते हैं, सरीके होते हैं सभी के घर में. जैसे कि कौन कौन से एनिमल होते हैं, डॉग, कैट. ये देखो, डॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में डॉग या पेट एनिमल होता है, या फिर कैट होता है, या फिर रैबिट होती है. अगर किसी के घर में अगर फ़िश पॉट हो तो उसमें क्या होती है, फ़िश होती है कि नहीं. दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल. मीन्स जो एनिमल हम हमारे घर में पाल सकते हैं उस एनिमल को हम डोमेस्टिक एनिमल कह सकते हैं. देन नेक्स्ट, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट एंड बी काइंड टू देम, है कि नहीं. देखो, जो हमारे घर में जो पेट एनिमल रहता है, आप खुद को कैसे संभालते हो, है कि नहीं. आप खुद को फ्रेश रखते हो. अगर आपको भूख लगे तो आप खाना खाते हो, आपका घर सेपरेट होता है कि नहीं. आपके घर को आप क्लीन रखते हो. उसी तरह आपके घर में जो पेट एनिमल रहता है उनको भी कैसा रखना चाहिए, उनको भी क्लीन रखना चाहिए. उनको भी रोज़ नहा कर देना है. देन उनका जो शेल्टर होता है, मीन्स घर होता है, उसको भी कैसे रखना है, क्लीन रखना है. एंड उनका जो फूड है उनको हमें क्या करना चाहिए, डेली देना चाहिए. तो आपको ये पूरा लेसन समझ में आया. आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया, है कि नहीं. हमारा टॉपिक का नाम क्या है, एनिमल एंड देयर यूजेस. आज आपने बहुत सारे एनिमल देखे हैं एंड उसके यूजेस देखे हैं, जैसे कि बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल, प्लांट ईटर, फ्रेश ईटर और दोनों भी खाने वाले, है कि नहीं. एंड द वाटर एनिमल, कौन से एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं और कौन से एनिमल वाटर के बाहर रहते हैं, और ऐसे कौन से एनिमल हैं जो दोनों में भी रहते हैं, मीन्स वाटर एंड लैंड. समझ में आया आपको. ओके, थैंक यू.